चैप्टर 28। साईं सीमित नहीं हैं। वे सभी प्राणियों में निवास करते हैं, चींटियों और कीड़ों से लेकर ब्रह्मा तक। वे सभी में व्याप्त हैं। साईं वेदों के ज्ञान के साथ साथ आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में भी पारंगत थे। चूंकि वे इन दोनों में पारंगत थे, इसलिए वे सद्गुरु बनने के लिए उपयुक्त थे। जो व्यक्ति विद्वान होने पर भी अपने शिष्यों को जागृत नहीं कर सकता और उन्हें आत्म साक्षात्कार में स्थापित नहीं कर सकता, वह सद्गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। सामान्यतः पिता शरीर को जन्म देता है और जीवन के बाद मृत्यु अवश्य आती है, लेकिन सद्गुरु जीवन और मृत्यु दोनों को दूर कर देते हैं, इसलिए वे किसी भी शरीर से अधिक दयालु और कृपालु हैं। साईं बाबा अक्सर कहा करते थे कि चाहे उनका भक्त उनसे 1000 कोस दूर क्यों न हो, वह चिड़ियों की तरह शिरडी की ओर खींचा चला आता है, पैरों में धागा बंधा हुआ चिड़ियों की तरह। इस अध्याय में ऐसी ही 3 चिड़ियों की कहानियों का वर्णन किया गया है। ये सज्जन पहले रेलवे में कार्यरत थे, तत्पश्चात बंबई में श्री वेंकटेश्वर प्रेस में तथा तत्पश्चात मैसेज रल्ली ब्रदर्स नामक फर्म में मुंशी के पद पर कार्यरत थे। उन्हें बाबा से संपर्क 1910 में प्राप्त हुआ। क्रिसमस के 1 या 2 मास पूर्व उन्होंने स्वप्न में सेंटा क्रूज बंबई का एक उपनगर में दाढ़ी वाले एक वृद्ध व्यक्ति को भक्तों से घिरा हुआ देखा। कुछ दिनों के पश्चात वे अपने मित्र श्री दत्तात्रेय मंजुनाथ बिजुर के घर दासगणु का कीर्तन सुनने गए। दासगणु की यह परंपरा थी कि कीर्तन करते समय वे सदैव श्रोताओं के समक्ष बाबा का चित्र रखते थे। ये देखकर लक्ष्मीचंद को आश्चर्य हुआ कि स्वप्न में उन्होंने जिस वृद्ध व्यक्ति को देखा था, वह चित्र में दिखाई देने वाले रूप रंग से बिल्कुल मेल खाता था, और इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वप्न में उन्होंने जिस वृद्ध व्यक्ति को देखा था, वे स्वयं साईं बाबा ही थे। इस चित्र को देखकर, दासगणु के कीर्तन को देखकर तथा संत तुकाराम के जीवन के बारे में दासगणु ने जो प्रवचन दिए थे, इन सब बातों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और वे शिरडी जाने के लिए तरस गए। भक्तों का हमेशा से यही अनुभव रहा है कि भगवान सदैव ही उन्हें सद्गुरु की खोज तथा अन्य आध्यात्मिक प्रयासों में सहायता करते हैं। उसी रात 8 बजे एक मित्र ने उन्हें दर्शन दिए। शंकर राव नामक एक व्यक्ति ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा कि क्या वह उनके साथ शिरडी चलेंगे। उनकी खुशी की सीमा नहीं थी और उन्होंने तुरंत शिरडी जाने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपने चचेरे भाई से 15 रुपये उधार लिए और पूरी तैयारी करने के बाद शिरडी के लिए रवाना हो गए। ट्रेन में उन्होंने और उनके मित्र शंकर राव ने कुछ भजन किए, धार्मिक गीत गाए और कुछ सहयात्रियों से साईं बाबा के बारे में पूछताछ की। 4 मुसलमान, जो शिरडी के पास अपने स्थान पर लौट रहे थे, उन सभी ने बताया कि साईं बाबा कई वर्षों से शिरडी में रहने वाले एक महान संत थे। फिर जब वे कोपरगांव पहुंचे तो उन्होंने बाबा को अर्पित करने के लिए कुछ अच्छे अमरूद खरीदने चाहे, लेकिन वे वहां के दृश्यों और दर्शनीय स्थलों से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वे उन्हें खरीदना ही भूल गए। जब वे शिरडी के निकट पहुंचे तो उन्हें अमरूदों की याद आई। तभी उन्होंने एक वृद्ध महिला को सिर पर अमरूदों की टोकरी रखे तांगे के पीछे दौड़ते हुए देखा। तांगा रुका और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कुछ चुनिंदा फल खरीदे। तभी उस स्त्री ने कहा कि बाकी सब ले लो और मेरी ओर से उन्हें बाबा को अर्पित करो। ये तथ्य कि उन्होंने अमरूद खरीदने का विचार किया था, परंतु वे ऐसा करना भूल गए, वृद्धा का साक्षात्कार और बाबा के प्रति उनकी भक्ति, इन सब बातों से उनके दोनों मित्रों को आश्चर्य हुआ और लक्ष्मीचंद ने मन ही मन सोचा कि यह वृद्धा संभवतः उसी वृद्ध पुरुष की संबंधी है जिसे उन्होंने स्वप्न में देखा था। तब वे आगे बढ़ते हुए शिरडी के निकट पहुंचे और मस्जिद पर पताकाएं देखकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। हाथ में पूजन सामग्री लेकर वे मस्जिद में गए और विधिपूर्वक बाबा का पूजन किया। बाबा के दर्शन पाकर लक्ष्मीचंद भावविभोर हो गए और उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे बाबा के चरणों में उसी प्रकार लीन हो गए जैसे मधुमक्खियां सुगंधित कमल पर लीन हो जाती हैं। तब बाबा ने कहा, धूर्त, रास्ते में भजन करता है और दूसरों से पूछता है। दूसरों से क्यों पूछता है? हमें तो सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहिए, फिर दूसरों से पूछने की क्या आवश्यकता है? तुम स्वयं ही सोचो कि तुम्हारा स्वप्न सत्य है या नहीं। मारवाड़ी से ऋण लेकर दर्शन करने की क्या आवश्यकता थी? क्या अब हृदय की इच्छा पूरी हो गई? ये शब्द सुनकर लक्ष्मीचंद बाबा की सर्वज्ञता पर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके घर से शिरडी तक के मार्ग में जो कुछ हुआ, वह बाबा को कैसे पता चला। इस संबंध में ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि बाबा को ये कतई पसंद नहीं था कि लोग उनके दर्शन करने, कोई त्योहार मनाने या तीर्थयात्रा करने के लिए ऋण लें। दोपहर के समय जब लक्ष्मीचंद भोजन के लिए बैठे तो उन्हें एक भक्त से सांजा गेहूं का हलवा प्रसाद के रूप में मिला। वे उसे पाकर प्रसन्न हुए। अगले दिन भी उन्हें इसकी आशा थी, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए वे भोजन के लिए बैठे रहे। तीसरे दिन दोपहर की आरती के समय बापू साहिब जोग ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य क्या लाऊं। बाबा ने उनसे सांजा लाने को कहा। तब भक्तगण 2 बड़े बर्तनों में सांजा भरकर ले आए।
लक्ष्मीचंद को बहुत भूख लगी थी और उनकी पीठ में भी दर्द हो रहा था। तब बाबा ने उनसे कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हें भूख लगी है, सांजा और पीठ के दर्द की दवा ले लो। उन्हें पुनः आश्चर्य हुआ कि बाबा ने पुनः उनके मन की बात पढ़ ली और उनके मन में जो कुछ भी चल रहा था उसे बोल दिया। वे कितने सर्वज्ञ थे। इस अवसर पर उन्होंने एक बार रात्रि में चावड़ी की ओर जुलूस निकलते देखा। तब बाबा को खांसी बहुत अधिक हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी की कुदृष्टि के कारण ऐसा हो रहा है। अगली सुबह जब वे मस्जिद में गए तो बाबा शामा से इस प्रकार कहने लगे, कल रात्रि को मुझे खांसी हुई। क्या ये किसी की कुदृष्टि के कारण है? मुझे लगता है कि किसी की कुदृष्टि ने मुझे प्रभावित कर दिया है, इसलिए मैं ये कष्ट उठा रहा हूँ। इस अवसर पर बाबा ने लक्ष्मीचंद के मन में जो कुछ चल रहा था वह कह दिया। बाबा की सर्वज्ञता तथा भक्तों पर उनकी दयालुता के इन प्रमाणों को देखकर वे बाबा के चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझ पर सदैव कृपालु रहना तथा मेरी सदैव रक्षा करना। इस संसार में आपके चरणों के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मेरा मन सदैव आपके भजन तथा चरणों में लगा रहे। आपकी कृपा से मुझे संसार के कष्टों से बचाया जाए तथा मैं सदैव आपका नाम जपता रहूं और सुखी रहूं। बाबा से उदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे अपने मित्र के साथ अत्यंत प्रसन्न तथा संतुष्ट होकर घर लौट आए। मार्ग में वे बाबा की कीर्ति का गुणगान करते रहे। इसके पश्चात भी वे बाबा के अनन्य भक्त बने रहे तथा शिरडी आने वाले अपने परिचितों के साथ सदैव पुष्पमाला, कपूर तथा दक्षिणा भेजा करते थे। अब हम एक अन्य चिड़िया बाबा का शब्द जिसका अर्थ है भक्त की ओर मुड़ते हैं। बुरहानपुर में एक महिला ने सपने में देखा कि साईं बाबा उसके दरवाजे पर आ रहे हैं और भोजन के लिए खिचड़ी, दाल और नमक के साथ पका हुआ चावल मांग रहे हैं। जागने पर उसने देखा कि उसके दरवाजे पर कोई नहीं है। हालांकि वह इस सपने से प्रसन्न हुई और अपने पति सहित सभी को ये बात बताई। वह डाक विभाग में कार्यरत था और जब उसका तबादला अकोला में हुआ तो दोनों पति पत्नी, जो धर्मपरायण थे, ने शिरडी जाने का फैसला किया। फिर एक उपयुक्त दिन पर वे शिरडी के लिए रवाना हुए और रास्ते में गोमती तीर्थ के दर्शन करने के बाद शिरडी पहुंचे और वहीं रहने लगे। वहां 2 महीने तक वे रहे। प्रतिदिन वे मस्जिद जाते, बाबा का पूजन करते और आनंदपूर्वक अपना समय व्यतीत करते। दंपति खिचड़ी का नैवेद्य चढ़ाने शिरडी आए, परंतु किसी कारणवश पहले 14 दिन तक नैवेद्य न चढ़ाया जा सका। महिला को यह विलंब अच्छा नहीं लगा। फिर 15वें दिन दोपहर के समय वह खिचड़ी लेकर मस्जिद में आई। वहां उसने देखा कि बाबा और अन्य लोग भोजन के लिए बैठे हुए हैं और पर्दा गिरा हुआ है। पर्दा गिराए जाने पर कोई भी अंदर जाने का साहस नहीं कर सकता था, परंतु महिला प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। उसने अपने हाथ से पर्दा हटाया और अंदर प्रवेश कर गई। ये कहना विचित्र है कि उस दिन बाबा को खिचड़ी की भूख थी और वे सर्वप्रथम उसे ही चाहते थे, और जब महिला थाली लेकर आई तो बाबा प्रसन्न हो गए और एक एक करके खिचड़ी खाने लगे। इस विषय में बाबा की उत्सुकता देखकर सभी को आश्चर्य हुआ और जिन्होंने खिचड़ी की कथा सुनी उन्हें अपने भक्तों के प्रति उनके असाधारण प्रेम पर विश्वास हो गया। अब तीसरी और बड़ी गौरैया के बारे में बात करते हैं। विरमगांव का मेघा राव बहादुर H.V. साठे का एक सीधा सादा और अनपढ़ ब्राह्मण रसोया था। वह शिव का भक्त था और हमेशा पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करता था। वह संध्या या उसके मुख्य मंत्र गायत्री को नहीं जानता था। राव बहादुर साठे की उसमें रुचि थी। उन्होंने उसे संध्या और गायत्री की शिक्षा दिलवाई। साठे ने उसे बताया कि शिरडी के साईं बाबा भगवान शिव के साकार रूप हैं और उसे शिरडी के लिए रवाना कर दिया। भड़ौच रेलवे स्टेशन पर उसे पता चला कि साईं बाबा एक मुसलमान थे और उसका सरल और रूढ़िवादी मन एक मुसलमान को प्रणाम करने की संभावना से बहुत परेशान था, और उसने अपने मालिक से प्रार्थना की कि उसे वहां न भेजें। हालांकि उसके मालिक ने उसे वहां जाने पर जोर दिया और उसे अपने साठे के ससुर गणेश डोमोदर उर्फ दादा केलकर को शिरडी में साईं बाबा से परिचय कराने के लिए एक परिचय पत्र दिया। जब वह शिरडी पहुंचा और मस्जिद में गया तो बाबा बहुत क्रोधित हुए और उसे अंदर नहीं जाने दिया। बाबा ने गर्जना करते हुए कहा, इस दुष्ट को बाहर निकालो, और फिर मेघा से कहा, तुम उच्च कुल के ब्राह्मण हो और मैं निम्न कुल का मुसलमान हूं। यहां आकर तुम अपनी जाति खो दोगे, इसलिए यहां से चले जाओ। ये शब्द सुनकर मेघा कांप उठा। उसे आश्चर्य हुआ कि बाबा को उसके मन में चल रही बातों के बारे में कैसे पता चला। वह वहां कुछ दिन तक रहा और अपने तरीके से बाबा की सेवा करता रहा, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर वह घर चला गया। उसके बाद वह त्रयंबक, नासिक जिला चला गया। वहां 1.5 वर्ष तक रहा। तत्पश्चात वह पुनः शिरडी लौट आया। इस बार दादा केलकर के आग्रह पर उसे मस्जिद में प्रवेश करने तथा शिरडी में रहने की अनुमति मिल गई। साईं बाबा ने मेघा को मौखिक उपदेश देकर सहायता नहीं की थी। उन्होंने मेघा पर आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से कार्य किया, जिसके फलस्वरूप उसमें काफी परिवर्तन आया तथा उसे लाभ हुआ।
तब मेघा साईं बाबा को शिव का अवतार मानने लगा। शिव की पूजा करने के लिए बेलपत्र की आवश्यकता होती है तथा मेघा प्रतिदिन मीलों दूर जाकर बेलपत्र लाता तथा अपने शिव बाबा की पूजा करता। उसकी यह प्रथा थी कि वह गांव के सभी देवताओं की पूजा करता तथा तत्पश्चात मस्जिद में आकर बाबा की गादी आसन को प्रणाम करता तथा कुछ सेवा उनके चरणों में साबुन लगाने के पश्चात बाबा के चरणों का जल पीता था। एक बार ऐसा हुआ कि मंदिर के द्वार बंद होने के कारण वह भगवान खंडोबा की पूजा किए बिना ही मस्जिद में चला आया। बाबा ने उसकी पूजा स्वीकार नहीं की और उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि अब द्वार खुले हैं। मेघा गया और द्वार खुला देखकर विग्रह की पूजा की तथा फिर हमेशा की तरह बाबा के पास लौट आया। एक बार मकर संक्रांति के दिन मेघा ने बाबा के शरीर पर चंदन का लेप करने और उन्हें गंगाजल से स्नान कराने की इच्छा जताई। बाबा पहले तो इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुए, परंतु उसके बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। मेघा को गोमती नदी से पवित्र जल लाने के लिए 8 कोस की दूरी तय करनी पड़ी। वह जल ले आया और दोपहर को स्नान की सारी तैयारियां कर ली तथा बाबा से भी तैयार होने को कहा। तब बाबा ने पुनः उससे स्नान से मुक्ति मांगी और कहा कि एक फकीर होने के नाते मुझे गंगाजल से कोई लेना देना नहीं है। परंतु मेघा ने उनकी एक न सुनी। वह जानता था कि शिवजी गंगाजल से स्नान करने से प्रसन्न होते हैं और उसे उस शुभ दिन अपने शिव बाबा को अवश्य ही स्नान कराना चाहिए। बाबा ने सहमति दे दी, नीचे उतरे और एक लकड़ी के तख्ते पर बैठ गए और अपना सिर आगे करके कहा, हे मेघा, कम से कम इतना तो करो। सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए उसी पर जल डालना ये पूर्ण स्नान के बराबर है। ठीक है, मेघा ने कहा और जल का घड़ा उठाकर सिर पर डालना शुरू कर दिया। ऐसा करते समय वह इतना प्रेम से अभिभूत हो गया कि उसने हर गंगे चिल्लाया और घड़ा पूरे शरीर पर उंडेल दिया। उसने घड़ा एक तरफ रख दिया और बाबा की ओर देखने लगा, लेकिन उसे आश्चर्य और विस्मय हुआ कि उसने देखा कि बाबा का केवल सिर ही भीगा था, परंतु शरीर बिल्कुल सूखा था। मेघा ने बाबा की पूजा 2 स्थानों पर की, एक मस्जिद में वह बाबा की व्यक्तिगत पूजा करता था और दूसरे वाड़े में बाबा का बड़ा चित्र। नाना साहेब चांदोरकर ने ये काम किया। उन्होंने ये काम 12 महीने तक किया। फिर उनकी भक्ति की सराहना करने और उनके विश्वास को पुष्ट करने के लिए बाबा ने उन्हें दर्शन दिए। एक दिन प्रातःकाल जब मेघा अभी भी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था, किंतु आंतरिक रूप से जागृत था, तो उसने बाबा का रूप स्पष्ट रूप से देखा। बाबा ने उसे जागा हुआ जानकर अक्षत कुमकुम से लाल रंग से चिन्हित चावल के दाने फेंके और कहा, मेघा, त्रिशूल बनाओ, और अंतर्धान हो गए। बाबा के शब्द सुनकर उसने उत्सुकता से अपनी आंखें खोली, किंतु बाबा को नहीं देखा, केवल चावल के दाने इधर उधर बिखरे हुए देखे। तब वह बाबा के पास गया, उन्हें दर्शन के बारे में बताया और त्रिशूल बनाने की अनुमति मांगी। बाबा ने कहा, क्या तुमने मेरे शब्द नहीं सुने, जिनमें मैं तुमसे त्रिशूल बनाने के लिए कह रहा था? यह कोई दर्शन नहीं था, बल्कि प्रत्यक्ष आदेश था और मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं और कभी खोखले नहीं होते। मेघा ने कहा, मैंने सोचा कि तुमने मुझे जगा दिया है, किंतु सभी द्वार बंद थे, इसलिए मैंने सोचा कि यह एक दर्शन था। बाबा ने उत्तर दिया, मुझे प्रवेश करने के लिए किसी द्वार की आवश्यकता नहीं है। मेरा न तो कोई रूप है, न ही कोई विस्तार, मैं सदैव सर्वत्र निवास करता हूँ। जो पुरुष मुझ में विश्वास करता है और मुझ में लीन हो जाता है, उसके समस्त कार्य मैं एक तार खींचने वाले की भांति करता हूँ। मेघावाड़े में लौट आया और बाबा के चित्र के पास दीवार पर एक लाल त्रिशूल बना दिया। अगले दिन पूना से एक रामदासी भक्त आया, उसने बाबा को प्रणाम किया और उन्हें पिंडिक शिव की एक प्रतिमा भेंट की। इस समय मेघा भी वहां आ पहुंचा। बाबा ने उससे कहा, देखो, शंकर जी आए हैं, अब उनकी रक्षा करो अर्थात पूजा करो। त्रिशूल के पीछे पिंडी को आते देखकर मेघा को आश्चर्य हुआ। उसी समय वाड़े में काका साहेब दीक्षित भी स्नान करने के पश्चात सिर पर तौलिया बांधे खड़े थे और साईं का स्मरण कर रहे थे। तभी उनकी मानसिक दृष्टि के सामने एक पिंडी दिखाई दी। जब वे इस विषय में सोच ही रहे थे, तभी मेघा ने आकर उन्हें बाबा द्वारा भेंट की गई पिंडी दिखाई। दीक्षित को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पिंडी ठीक उसी पिंडी से मेल खाती है जिसे उन्होंने कुछ मिनट पहले अपने स्वप्न में देखा था। त्रिशूल के निर्माण के कुछ दिनों बाद बाबा ने पिंडी को उस बड़े चित्र के पास स्थापित कर दिया जिसकी मेघा पूजा कर रहा था। शिव की पूजा मेघा को प्रिय थी और त्रिशूल के निर्माण और पिंडी की स्थापना की व्यवस्था करके बाबा ने उसमें उसकी आस्था को पुष्ट किया। कई वर्षों तक बाबा की निरंतर सेवा करने तथा प्रतिदिन दोपहर और शाम को नियमित पूजा और आरती करने के बाद 1912 में मेघा का निधन हो गया। तब बाबा ने उसके शव पर हाथ फेरते हुए कहा, यह मेरा सच्चा भक्त था। बाबा ने यह भी आदेश दिया कि उनके अपने खर्च पर ब्राह्मणों को सामान्य अंतिम संस्कार का भोजन दिया जाए और इस आदेश काका साहेब दीक्षित ने पालन किया। श्री साई को नमन, सभी को शांति मिले।